तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है और इसके प्रमोशन कहां से कहां तक होती है, इसमें कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कितने घंटे की रेस्ट मिलती है। इसके साथ ये भी जानेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल जॉब में क्या क्या फायदे मिलते हैं, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलती है और इसमें कितने छुट्टियां दी जाती है, यानी कि कितने हॉलीडे मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी की अगर बात करें तो इसमें बेसिक पे यानी कि ज्वाइनिंग पर आपको जो सैलरी मिलती है वो 21,700 मिलती है। इसके बाद इसमें बहुत सारे अलावेंस भी जुड़ जाती है, जैसे कि डीए डियरेंस अलाउंस 868 रुपए तथा एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस 5208 रुपए जुड़ती है। इसके अलावा टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी जुड़ती है और भी बहुत सारे अलावेंस इसमें जुड़ती है। लेकिन जो भी अलावेंस जुड़ती है वो आपके पोस्टिंग होने के बाद ही जुड़ती है। पोस्टिंग के पहले आपकी जो सैलरी होती है वो 21,700 ही होती है। अगर बात करें इसके पोस्टिंग के बाद वाली सैलरी की तो इसमें कई सारे भत्ते भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि 4% डीए तथा 24% एचआरए भी जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि आपको पोस्टिंग के बाद जो सैलरी मिलती है वो इन हैंड 30,000 से ऊपर की मिलती है। मान लीजिए कि जब आपकी जो पैसेंजर ट्रेन में लग जाती है यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए या फिर मालगाड़ियों में गुड्स की देख रेख और सुरक्षा के लिए जब आपको भेजा जाता है तो उसमें टीए जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी जोड़ दिया जाता है। वो पर किलोमीटर हिसाब से जुड़ती रहती है। अब आगे अगर एसआई कांस्टेबल की बात करें तो इसमें 39,000 से 45,000 बेसिक पे होती है। जब इसमें सारे अलावेंस जोड़ दिए जाते हैं तो इन हैंड 60,000 अप्रोक्स मिलती है। अब आगे अगर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल वेतन 2024 शहरवार, मतलब कि आपकी पोस्टिंग किस जोन में लग रही है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिए जाते हैं। जहाँ पर 3 तरह के पोस्टिंग क्लास होती है, एक्स वाई जेड, जिसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। अगर हम बात करें एक्स क्लास की तो जहाँ पर 50 लाख जनसंख्या होती है और वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वो एक्स क्लास के अंतर्गत आती है। के बाद वाई क्लास के अंदर जहाँ पर 5 लाख से लेकर 50 लाख की जनसंख्या होती है वो वाई क्लास के अंदर आती है। और अगर जहाँ पर 50 लाख से कम की जनसंख्या हो वो आपकी जेड क्लास के अंतर्गत आती है। इसमें आपके विलेज और स्मॉल सिटी भी आ जाते हैं। बेसिकली जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या होती है जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सैलरी बनती है। ये बढ़ती और घटती भी रहती है, डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस क्लास में लगी है। जैसे कि अगर आप अभी एक्स क्लास में हो तो हो सकता है कि आप वाई और जेड क्लास में भी जा सकते हो, क्योंकि इसके हर 5 साल में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके बाद अगर इसके क्लास वाइज सैलरी की बात करें तो एक्स वाई जेड जहाँ पर 50 लाख की जनसंख्या होती है वहाँ पर बेसिक पे सभी का सेम रहता है, लेकिन भत्ते और अलावेंस में आपको चेंज देखने को मिलती है। अगर एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलावेंस की बात करें तो एक्स क्लास में 5208 रुपये, वाई क्लास में 3472 रुपये और जेड क्लास में 1734 रुपये मिलती है। इसके बाद डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस को देखें तो इसमें तीनों क्लास यानी कि एक्स वाई जेड सेम ही रहता है, तथा टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको सेम ही देखने को मिलती है। इसके बाद और भी अलावेंस इसमें जुड़ती रहती है। आरपीएफ कांस्टेबल एक्स क्लास वाले सैलरी की अगर बात करें तो 31,376 रुपये दिए जाते हैं, तथा वाई क्लास वाले की अगर बात करें तो 30,640 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद जेड क्लास वाले को 28,902 रुपये मिलते हैं। आगे अगर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के भत्ते की तो इसमें एक्स्ट्रा और भी चार्ज जुड़ते रहते हैं जो कि इसकी सैलरी में ऐड हो जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस यानी कि एचआरए, ग्रेड्यूटी, ओवर टाइम अलावेंस, राशन अलावेंस, मंथली पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पास एंड प्रिविलेज, ये सभी बेनिफिट्स आरपीएफ कांस्टेबल को मिलती है। तो इसमें कुल मिलाकर रेलवे के अंदर 12 महीने में 13 महीने की सैलरी दी जाती है, यानी कि 1 महीने की एक्स्ट्रा ज्यादा सैलरी मिलती है। तो अब चलिए जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल का काम क्या होता है। आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, यानी कि इसका काम रेलवे की सारी संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके अलावा स्टेशन परिसर की सुरक्षा करना तथा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना होता है। अगर कोई स्टेशन पर बदतमीजी या मारपीट करती है तो उसको आरपीएफ संभालती है। तो ये सभी आरपीएफ कांस्टेबल का काम होता है। तो अब चलिए जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के ट्रेनिंग के बारे में। तो इसमें ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। इसमें ट्रेनिंग के पैसे भी आपको दिए जाते हैं। इसमें एसआई को 40,000 रुपये अप्रोक्स मिलती है, तो वहीं कांस्टेबल को 30,000 रुपये अप्रोक्स मिलती है। फिर जब इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है 9 महीने की तो आफ्टर पोस्टिंग यानी कि पोस्टिंग के बाद इनकी जो सैलरी मिलती है उसमें डीए, टीए और एचआरए भी जुड़ जाती है, यानी कि डियरेंस अलावेंस, ट्रेवलिंग अलावेंस और हाउस रेंट अलावेंस भी जोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी अलावेंस इसमें जुड़ते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, वर्दी भत्ता इत्यादि को जोड़कर आरपीएफ कांस्टेबल की जो मंथली सैलरी मिलती है वो 35,000 से लेकर 40
40,000 के बीच मिलती है। तो वहीं एसआई कांस्टेबल को 50,000 से लेकर 60,000 के बीच सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस क्लास में लगी है, XYZ इन तीनों में से, इसके अनुसार ही सैलरी मिलती है। अब आगे अगर इसकी ड्यूटी की बात करें तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 16 घंटा का रेस्ट दिया जाता है। इन 16 घंटा में आप चाहो तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम को स्पेंड कर सकते हो। जब आपके 16 घंटा पूरे जाते हैं तो फिर आपको ड्यूटी के लिए कॉल किया जाता है। इसके बाद अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहला जो आपको बेनिफिट्स मिलती है, इसमें आपको छोटा एरिया ही कवर करना होता है। दूसरा बेनिफिट्स, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे स्टेट पुलिस में कांस्टेबल के ऊपर विधायक या सांसद का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे कि कोई आने वाला है तो उसका सुरक्षा करना, तो इस तरह के बहुत सारे प्रेशर स्टेट पुलिस में देखने को मिलते हैं। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तीसरा बेनिफिट्स अगर इसमें बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा चौथा बेनिफिट, आपको फैमिली पास भी दिया जाता है। आप जब चाहे अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ रेलवे में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये रेलवे की ओर से आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। अब आगे अगर बात करें इसकी छुट्टी की तो इसमें आपको हॉलीडे पर कोई भी छुट्टी नहीं दिया जाता है। जैसे कि होली, दीपावली, छठ पर्व, गोवर्धन पूजा, दुर्गा पूजा, इन सभी में आपको छुट्टी नहीं मिलती है। कि आप अक्सर देखते होंगे कि इन पर्व में रेलवे स्टेशन या रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर सुरक्षा भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अगर आप चाहें तो पर्व के बाद छुट्टी ले सकते हैं, जिस समय कोई भी फेस्टिवल ना हो। आप चाहें तो 15 कैजुअल लीव ले सकते हैं। इसके अलावा 30 लीव ऑन पे ले सकते हैं और हाफ एवरेज पे लीव भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें 30 लीव ऑन पे नहीं लेते हैं तो वो अगले साल में आपकी जुट जाती है। आप चाहे तो 15 कैजुअल लीव ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके अगले साल में नहीं जुटती। तो ये थी आरपीएफ कांस्टेबल की पूरा जॉब प्रोफाइल। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।